एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान लाइट चैनल में। अगले जन्म का फैसला कैसे करते हैं भगवान? जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग और न उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेगा उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा का दायित्व चित्रगुप्त को मिला है। चित्रगुप्त राज के सचिव हैं जो हमारे आपके हर कर्मों का हिसाब रखते हैं। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उसे व्यक्ति की आत्मा को पढ़कर सबसे पहले चित्रकूट के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा बुरा देते हैं। इसके बाद एक दूसरे कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है तो यमराज की कचहरी कहा जाता है। यहाँ पर यमराज आत्मा के कर्मों को सुनकर उसके अनुसार अपना फैसला सुनाते हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को विभिन्न द्वारों से स्वर्ग या नर्क में ले जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में समय बिताकर मनुष्य को अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। दोस्तों, किसी पाप कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलेगा यह जानने से पहले लिए समझते हैं कि आखिर देव योनि या मनुष्य योनि में जन्म कब मिलता है। दोस्तों, प्रत्येक आत्मा की 3 गतियां होती है: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। यदि कोई व्यक्ति मरकर पूर्वक गति को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा देवलोक को गमन करती है। स्थिर गति का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य के शरीर में जन्म लेगा। पढ़ो गति का अर्थ है मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जन्म मिलना। यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो उसे और भी नीचे की योनि जैसे कीड़े मकोड़े या समुद्र में रहने वाले जीव आदि के रूप। भगवान अगले जन्म का फैसला किन कर्मों के आधार पर करते हैं? दोस्तों, चल करना पाप माना गया है। पुराण के अनुसार अपने मित्रों या बंधुओं से चल करने वाला मनुष्य मरने के बाद नरक जाता है। साथ ही उसका अगला जन्म में होता है जो सड़े गले जानवरों का मांस खाकर जीवित रहते हैं। इससे भी बड़ा पाप है ब्रह्मा हत्या। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के सबसे नजदीक बताया गया है। शास्त्रों में भी साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य भूल से भी किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। ऐसे कार्य में साथ देने वाले मनुष्य को भी बात नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में विस्तार से बताया गया है कि जो पापी व्यक्ति ब्राह्मण या कम से पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं उन्हें अश्व और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जबकि घर का सामान चोरी करने वाला या दूसरों का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोता के शरीर में जन्म मिलता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। जो इंसान अपनी धर्मपत्नी को अकारण ही छोड़ देता है वह अगले जन्म में जेनमल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घर ना रखना जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता और आखिर में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जनों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्गों को सताने वाला व्यक्ति करने के बाद 100 से अधिक सालों के लिए कछुए की योनि में जन्म लेता है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना करने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक काऊ की योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि शरारत करते समय कौवे को अवश्य भोजन कराना ताकि आपके पितृ संतुष्ट हो जाएं। लेकिन अगर यह न किया जाए तो अगला जन्म कौवे के रूप में ही मिलता है। उसके बाद मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। दोस्तों, कई बुद्धिजीवियों का प्रश्न होता है कि आखिर किन्नर योनि में जन्म किस पाप कर्म से होता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीनन और अन्य जाति के लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें ही दृष्टि से देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को अगला जन्म एक किन्नर के रूप में मिलता है और उन्हें भी ऐसे ही अपमान सहना
पड़ता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो ऐसी जगह में अपराध करने वाले को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वह शास्त्र से हत्या करता है, उसी से उसकी भी हत्या हो जाए, तो उसे मृग यानी मिलती है। इसके बाद वह मछली, फिर कुत्ता और फिर बाज बनता है। वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, उन्हें कांच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण की योनि में जन्म लेता है, फिर जाकर उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और दूसरे जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत से कमाए पैसों का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें भगवान विष्णु अपने धाम में स्थान देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।